Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are doing good. We were doing national income and related aggregates और हमने अपनी previous video में किया था value added method and the problem of double counting. तो आज उसी से related हम precautions करने वाले हैं कि कि आपका वैल्यू एडेड मेथड को करते समय क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको गलती नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशंस फर्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आप सेकंड हैंड गुड्स की परचेज और सेल को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज हमने एक चीज 10 इयर्स या 5 इयर्स बैक खरीदी, जब हमने वो खरीदी उसकी वैल्यू हमने उस टाइम रिटन डाउन कर ली थी। अब जब हम उसको बेच रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू को दोबारा फिर से ऐड ऑन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेल या परचेज कर रहे हैं उस सेकेंड हैंड चीज को और हमारे पास कोई वैल्यू में एडिशन नहीं हो रहा है, तो अब हम उसको इंक्लूड फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो आती है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड, इज इंक्लूडेड। अब ये चीज कमीशन अर्न सेकेंड हैंड चीजों पे अब इसे क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? बल्कि जब हम परचेज या सेल कर रहे थे सेकेंड हैंड गुड्स को तो वो इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। इसलिए नहीं किया जा रहा था बिकॉज अब एक थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई है। जब हम देखें 3 लोग हैं, ठीक है, ये इनको परचेज या सेल कर रहा है कोई आइटम, बीच में जो सेकंड पर्सन है, बीच में जो थर्ड पर्सन है, सॉरी, वो अब क्या करेगा? परचेज या सेल करने के लिए कमीशन आपको उसको पे करनी पड़ेगी या मिडिलमैन आप ही हैं। उस केस में वैल्यू में एडिशन हो रहा है क्योंकि एक थर्ड इंसान इन्वॉल्व हो चुका है। या तो आप कमीशन पे कर रहे हैं या आप कमीशन अर्न कर रहे हैं। उस केस में आप अपनी वैल्यू एडेड मेथड के दौरान जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये है एक प्रोड्यूसर है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन वो जो भी प्रोड्यूस किया उसने अपनी इस्तेमाल के लिए रख लिया, ठीक है। अब अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया, फिर भी वो आपका वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन करी है उसने। जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं उसमें पैसा लगता है, पैसा लग रहा है तो आपकी वैल्यू में एडिशन हो रही है, इसलिए वो चीज आपकी इंक्लूड की जाती है। सेम केस आपका फोर्थ पॉइंट में भी है। इम्प्यूटेड गुड्स, इम्प्यूटेड वैल्यू होती है जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। अब मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, मैंने अपने खेत में वीट उगाई है, ठीक है, और जो वो वीट है उसका कुछ पोर्शन मैंने अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए रख लिया है। अब जो पोर्शन मैंने फैमिली की कंजम्पशन के लिए रखा है उसमें भी फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं, उसमें भी मैन्योर्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आपके ट्रैक्टर्स एंड ऑल इन्वॉल्व हुए हैं, पैसा तो उसमें भी खर्च हुआ है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, हुआ है ना। तो जब उसको प्रोड्यूस करने के लिए पैसा खर्च हुआ है, वैल्यू में एडिशन हुई है, तो उसकी वैल्यू भी आपकी अकाउंट में ऐड होगी। अब आपका फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन। ये तो हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हम माइनस करते हैं,
है ना। और जब हम डबल एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कर रहे थे तो भी हमने यही पढ़ा है, ठीक है, कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते क्योंकि फाइनल आउटपुट की वैल्यू में ऑलरेडी वो चीज इंक्लूडेड होती है। 6 पॉइंट है आपका इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब वो चीज जो मेरी सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा, ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब मेरा एक घर है, ठीक है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग में नीचे भी मैं ही रह रही हूँ और ऊपर भी मैं ही रह रही हूँ। अगर मैं चाहती तो एक स्टोरी में रेंट पर दे सकती थी, ठीक है। अब जो स्टोरी में रेंट पर दे सकती थी उसकी वैल्यू है आपकी 10 to 20,000 रुपीज, ठीक है, मतलब 10 से 15,000 या 20,000 तक उसका किराया आ सकता है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 10 या 15,000 के बीच में। तो वैल्यू में एडिशन तो हो रहा है ना, वैल्यू में एडिशन हो रहा है, भले ही मैंने उसको रेंट पे दिया हो चाहे ना दिया हो, उसकी वैल्यू तो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब आप किसी चीज की वैल्यू होती है पर्टिकुलर पॉइंट पर, भले ही मैं उसको आगे रेंट आउट ना करूं तो भी उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्फेस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट बी कंसिडर्ड इनटू अकाउंट। अब कोई ऐसी चीज जो मेरी सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही है उसको मैं अकाउंट में कंसिडर नहीं करती। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है 3 चीजों में। एक मैंने कहा ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, ये अकाउंट में लेना है। प्रोड्यूसर था, फैक्ट्री में कोई चीज बना रहा है, वो जब फैक्ट्री में उसने कोई चीज बनाई है इसीलिए उसने अपने अकाउंट में उस चीज को इंक्लूड किया है। सेम एज जो इसके नीचे वाला पॉइंट था इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, इसमें भी फार्मर क्या कर रहा है, खेत में कोई चीज उगा रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन जो आपका ये वाला पॉइंट है सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसमें क्या हो रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, ठीक है, तो वो जो मैं खाना बना रही हूँ क्या मैं उसके पैसे लूंगी, नहीं लूंगी। या मैं अपना घर साफ कर रही हूँ, दिवाली पे हम सब अपना घर साफ करते हैं, तो क्या हम उसके पैसे ले रहे हैं, हम अपने उसके पैसे नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ये अकाउंट में नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस टाइम कोई वैल्यू एड नहीं हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। अब देखिए वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड। सेकंड हैंड गुड्स जब आपके खरीदे जाते हैं उस टाइम वैल्यू एड हो जाती है, इसलिए दोबारा उनके सेल या परचेज पर वैल्यू एड नहीं की जाती। पर अगर उस पर कमीशन अर्न कर रहा है कोई थर्ड इंसान या आप खुद, तो वो कमीशन की वैल्यू एड ऑन होगी, ठीक है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कोई प्रोड्यूसर अपने इस्तेमाल के लिए अपनी फैक्ट्री में कोई चीज बना रहा है तो वो अकाउंट में इंक्लूड होगा, बिकॉज उस चीज को बनाने के लिए उसने फैक्टर सर्विसेज पे की है, लेबर लगी है, रॉ मटेरियल लगा है, इन सबको वो इंक्लूड करेगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। सेम एज कि फार्मर ने कुछ चीज ग्रो की है, या मैं हूँ कारपेंटर, ठीक है, पेंट कर रही हूँ अपने घर में, पेंट का खर्चा तो आया, ब्रश का खर्चा तो आया, ठीक है, तो इसलिए इसको अकाउंट में लिखा जाता है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं आपके, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो आपके इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि जब आपकी फाइनल वैल्यू निकलती है किसी गुड की तो उसमें वो चीज इंक्लूडेड होती है। फिर आता है आपका इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हाँ, ओनर के पास कोई चीज है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है,
पर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब मैं खुद ही रह रही हूँ वहां पर, तो उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी वो तो रियलिटी में है ना रेंटल वैल्यू उसकी, इसलिए उस रेंटल वैल्यू को हम अकाउंट में लिखते हैं। सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं ली जाती, बिकॉज अगर मैं झाड़ू पोछा अपने घर में कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, या बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उसके पैसे मैं चार्ज नहीं करती या नहीं करूंगी, तो वो अकाउंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको समझ आए और फिर उसमें चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे, क्योंकि टफ लेवल के ही आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हर तरह का क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने कर लिया था वैल्यू एडेड टैक्स, उसका फॉर्मूला समझ लिया था। अब विद न्यूमेरिकल उसको और क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूजन या माइंड से वो चीज निकल जाती है, तो आप चाहें तो साथ साथ सॉल्व करें, और कोई अगर फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो आप बोर्ड से देखो, ठीक है, और फिर सॉल्व करो। आगे चल के हम फॉर्मूला साथ में नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऊपर है, क्या बोला है निकालने के लिए, GPA@FC, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखते हैं वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियरली दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है, नहीं निकालना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे आता है निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्या सेल्स दी है, सेल्स 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 नहीं दी हुई। क्या चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो अब हम सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू डालो, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए साथ साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी मैं लिख देती हूँ, नहीं तो अगर लास्ट में लिखूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वांटिटी क्या दी हुई है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मतलब क्वांटिटी दी हुई है 1000 इनटू प्राइस दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है 30, प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3000, माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है जस्ट उसके नीचे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दी हुई है 12000। सॉल्व करते हैं, 30,000 1000 इंटू 30,000 प्लस 1000, 3000 में से जब आप 2000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1000 माइनस 12,000 रुपीज, इन दोनों को प्लस कीजिए, आ गया 31,000 माइनस 12,000 विच इज योर 19,000। अब क्या निकला, ये 19,000 निकल गया मेरा वैल्यू
एडेड वैल्यू एडेड, चलो ग्रॉस वैल्यू एडेड लिख लेते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए वैल्यू एडेड, या इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। अब ये चीज तो मार्केट प्राइस पर है, मुझे निकालनी है फैक्टर प्राइस पर, तो चलिए इसको निकालते हैं। क्या चीज दी हुई है मुझे, GVA एट MP दी हुई है, और निकालना क्या था, GVA एट FC इज टू बी डिराइव्ड, निकालना है। देखिए ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू तो भाई सेम है, सिर्फ जो चेंज होगी वो ये वाली है, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं उल्टा, तो माइनस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस योर सब्सिडीज, राइट। तभी तो लिख लेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही माइनस करते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या निकालना है, GVA एट FC इज इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड पूरा का पूरा सेम है, कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ माइनस होगा आपका आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो कौन से, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पहले दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो टोटल निकलेगा। अब क्या आपको सब्सिडीज गिवन है, नहीं सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो आंसर मेरा आया 2560, जो लिखला है GVA एट FC। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, फिर से समझाती हूँ। देखो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट वाज नॉट गिवन टू यू, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकलती है, क्वांटिटी इनटू आउटपुट, प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका यही वाला है जो नीचे कैरी कैरी में कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल वैल्यूज पुट करो, क्वांटिटी थी आपकी 1000, प्राइस था 30, क्लोजिंग स्टॉक था 3000, ओपनिंग स्टॉक था 2000, वैल्यू पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी 19000, जो लिख लेगा आपका GVA एट MP मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे जाऊंगी तो माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज और वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि मुझे कुछ भी ऊपर चेंज नहीं करना है, सिर्फ मार्केट से फैक्ट्री तक मुझे जाना है, तो मैं सिर्फ माइनस करूंगी आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नथिंग एल्स इज टू बी डन, ठीक है, इजी। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम काफी सारे करेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। क्या क्या गिवन है, आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, नेट चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। ये क्या है आपका क्वांटिटी और ये है प्राइस, डेप्रिसिएशन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी गिवन है आपको, सेल्स गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी, आउटपुट इनटू प्राइस, आउटपुट इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, मैं चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 1000 इंटू 30 प्लस चेंज इन स्टॉक मुझे यहाँ डायरेक्टली गिवन है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली गिवन है, तो 30,000 प्लस माइनस 500
-8,000 करो सॉल्व। 30,000 -500 -8,000 21,500। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिख रहा है, 21,500 लिख रहा GVA at MP, यही लिख रहा, बट ये तो चाहिए नहीं, GVA at MP नहीं चाहिए, जो चाहिए वो है NVA at MP। इतना आपका पोर्शन सेम है, कुछ नहीं करना है इसका, सिर्फ जो वैल्यू चेंज होगी वो होगी ग्रॉस और नेट की। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं, कहाँ जाना है, घर से, सॉरी ग्रॉस मान के चलो आपका घर है और नेट मान के चलो आपका स्कूल है, तो ग्रॉस से नेट तक जाना है, तो माइनस करूंगी डेप्रीसिएशन को, तो डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या निकालना है, NVA at MP, क्या गिवन है, GVA at MP माइनस डेप्रीसिएशन, तो सॉरी 21,500 minus 2,000 gives you 19,500। आपका आंसर निकल गया, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, अब जो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और जो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो होगा थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको बेसिक क्लियर हो जाए, तो फिर जो थोड़े से एक स्टेप हायर क्वेश्चन है वो भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से समझना, आराम से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, दो चीजें मैंने इसमें ग्रीन से अंडरलाइन की है और एक सर्कल की है। एक तो थोड़ी डिफरेंट सी चीज निकालनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट FC। अभी तक मुझे ये निकालना था, अब मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है तो कुछ तो इसका लॉजिक होगा, कुछ तो इसका काम होगा, तो देखते हैं कि क्या काम है इसका। देखो अब यहाँ पे बहुत सारी इस क्वेश्चन में चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, वैल्यू एडेड कैसे निकालूंगी जब यही चीज गिवन नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी, नेट वैल्यू एडेड एट FC की मदद लेनी पड़ेगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या चीज, जो मेन चीज हमें गिवन है वो क्या है, NVA at FC इक्वल्स टू, जो चीज हमें निकालनी है मेन वो क्या है आपकी, GVA at MP। ठीक है, निकालनी है। अब NVA है और GVA है, तो आपके वो कॉन्सेप्ट तो लगेंगे, डेप्रीसिएशन और उसका लगेंगे कि नहीं, तो माइनस डेप्रीसिएशन एंड माइनस योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि देखो ग्रॉस से हमें नेशनल की तरफ जाना पड़ रहा है, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाना पड़ रहा है, तो आपके डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेशनल की, यहाँ सॉरी यहाँ बात हो रही है नेट की, यहाँ बात हो रही है ग्रॉस की, यहाँ हो रही है फैक्ट्री की और यहाँ हो रही है मार्केट की। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं फैक्ट्री से सॉरी कि मैं फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जा रही हूँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे, नहीं इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये चीज गिवन है और ये चीज निकालनी है। जो चीज निकालनी होती है
हम उस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो चीज आपको गिवन होती है उससे हम कहाँ जाएंगे, जो चीज हमें नहीं पता है। जहां मैं ऑलरेडी हूँ वहां पे मैं क्या बोलते हैं, वहां थोड़ी जाऊंगी जहां मैं ऑलरेडी हूँ। जहां मैं नहीं हूँ वहां जाना है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं हूँ तो कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा है। अब नॉर्मल कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट ऑन करते जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आपको इसकी वैल्यू भी गिवन है तो यहाँ 100 लिखो। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज डालते जाओ, सॉल्व करते जाओ, निकल जाएगा आंसर। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 220, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन 20 रुपए है, माइनस सेल्स टैक्स गिवन है और सब्सिडीज भी गिवन है। सेल्स टैक्स कितना है 5 रुपए, माइनस सब्सिडीज कितनी है, सॉरी सेल्स टैक्स है 15, ये है 5 रुपीज। 220 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस 20 माइनस 10 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ना आप चाहो तो ऐसे लास्ट में ले जाओ, बहुत ब्रीफली सॉल्व कर रही हूँ ताकि गलती ना हो। माइनस माइनस प्लस, टू 220 माइनस 30 को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 30 माइनस करो इसमें से 190, अब आप चाहो तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो। ये नेगेटिव में है इसलिए मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। ये तो बेसिक्स है कि जब आप इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को मूव करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकला है 90 रुपीज। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और। देखिए, नेट वैल्यू एडेड की मदद से हमें निकालना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यूज पुट ऑन करनी है और आंसर आ जाएगा। वैल्यूज कैसे पुट ऑन करनी है, NV8 FC इक्वल्स टू GV8 MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, क्यों माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं यहाँ पर तो ना ही वैल्यू एडेड गिवन है ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, जिससे ना ही मैं ये निकाल सकती हूँ ना मैं ये निकाल सकती हूँ। लेकिन ये दिया हुआ है तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। जब भी नेट गिवन है तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और फैक्ट्री पर है, फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके माइनस होते हैं। इसलिए मैंने ये दो चीजें यहाँ लिखी हैं। उसके बाद जस्ट पुटिंग द वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय।